हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवताएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और लोक देवताओं के अंदर अभी तक हमने पंचपीर के बारे में चर्चा की है। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हडबू जी और मांगलिया मेहा जी। आज हम जिन दो महावीर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो जहां तक आपने लिखा है ना, उसके जस्ट आगे लिख लीजिएगा दो महावीर। दो महावीर कौन कौन से हैं? तो एक तो हम पढ़ेंगे पहले वीर तेजा जी, और एक हमें पढ़ना है वीर देवनारायण जी। इनसे संबंधित हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो महावीर। इनमें आप सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा वीर तेजा जी। सबसे पहले वीर तेजा जी से संबंधित यदि हम चर्चा करते हैं तो वो करते हैं इनके जीवन परिचय की। देखिए, जीवन परिचय में सबसे पहली बात है वीर तेजा जी का जन्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, वीर तेजा जी का जन्म जो है वो है आपके 1073, या फिर आप पढ़ते हैं 1074 ईस्वी में। आप कहेंगे सर दोनों, बिल्कुल दोनों डेट है, थोड़ी विवादास्पद है, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। बाकी कई बार हो भी सकता है कि क्वेश्चन आपको ऐसा पूछे कि वीर तेजा जी का जन्म कौन से माह में हुआ था, तो फिर याद रखिएगा माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ है किसका? याद रखिएगा वीर तेजा जी का, ठीक है। अगली बात है, जन्म हो गया। इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम है, याद रखिएगा, ताहड़ जी धोलिया। यानी कि गोत्र यदि पूछी जाए तो याद रखिएगा इनकी गोत्र है कौन सी? धोलिया। जाति से जाट है। माता का नाम जो है वो है आपके राम कुंवरी, याद रखिएगा। यदि हम बात करते हैं इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम है, याद रखिएगा, पेमल। ये पेमल कहाँ की है? तो आपको याद रखना है पनेर के रायमल जाट की पुत्री। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, पत्नी, ठीक है। अगली बात है वो है इनकी घोड़ी, और वो है आपके लीलन या श्रृंगारी, ठीक है। ये इनकी क्या है? घोड़ी का नाम। उतारिए, ये उतारिए, फिर हम आगे और चर्चा करते हैं। वैसे यदि देखें तो वैसे इनकी दो बहनें थी। कितने बहन थी? दो बहन थी। एक बहन का नाम तो था, याद रखिएगा, राजलबाई, और दूसरी बहन का नाम था बूंगरी माता। याद रखिएगा, बूंगरी माता का जो मंदिर है, ये मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा खरनाल में। मंदिर कहां बना हुआ है? याद रखिएगा खरनाल में। खरनाल कहां है? याद रखिएगा नागौर में। तो तेजा जी का भी मुख्य मंदिर खरनाल में ही है, और इनकी एक बहन जो है बूंगरी माता, उनका मंदिर भी यही है। ऐसा कहा जाता है कि मस्से की जो बीमारी होती है ना, उस मस्से का इलाज होता है यहां पर फेरी देने से। कौन से मंदिर में? बूंगरी माता के मंदिर में। मस्से का इलाज, मस्से का इलाज, ठीक है। ये लिखिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।
ठीक है। हाँ हाँ, समीक्षा से बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं, वो एक यूनिक तरीके से बताएंगे, ठीक है। लिखिए ये। तो लिखिएगा इनका जन्म, पिता, माता, पत्नी के नाम, जिसमें एक बहन का मंदिर याद रखना है आपको, ठीक है। लिख लिया। बाबूजी की जन्म स्थली तो है कोड़ू या कोड़ू मंड, जो कि फलोदी में है, ठीक है। पुष्पेंद्र, ये तो लिखा दिया था ना आप, कोड़ू या कोड़ू मंड लिखा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज है क्या? दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए आगे चलूं मैं। अब देखिएगा, अब जो हम चर्चा करते हैं वो है तेजाजी से संबंधित प्रमुख स्थल। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। वीर तेजाजी से संबंधित स्थल। देखिए, वीर तेजाजी से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, तो मैं आपके सामने वीर तेजाजी से संबंधित 6 स्थल लिखने वाला हूं। 6 के 6 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। तो वीर तेजाजी से संबंधित 6 स्थान लिख रहा हूं, 6 के 6 इंपॉर्टेंट। देखिए, बताएंगे क्या क्या बांटते हैं। पहले स्थान लिख रहा हूं केवल। एक स्थान है खरनाल, एक स्थान है बांसी दुगारी, एक स्थान है पनेर, एक स्थान है सेंद्रिया, एक स्थान है शुरशुरा, एक स्थान है परबत्सर। मेरे हिसाब से जैसे ही मैंने सारे स्थान लिखे, आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन उठ रहे थे वो शांत हुए। देखिए, खरनाल कहां पर है, याद रखिएगा, खरनाल है नागौर जिले। बांसी दुगारी कहां पर है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपके बूंदी। कहां पर है? बूंदी के। पनेर कहां पर है, याद रखिएगा, अजमेर में। सेंद्रिया कहां पर है, तो याद रखिएगा ये है ब्यावर जिले। सुरसुरा की बात करेंगे तो ये कहां पर है, याद रखिएगा, अजमेर। और परबसर कहां पर चला गया है, ये चला गया है डीडवाना कुचा। अब आप कहेंगे सर इन 6 स्थानों से तेजाजी का क्या क्या संबंध है, तो देखिए, सबसे पहली बात है, खरनाल जो नागौर है, याद रखिएगा, यहां पर तो तेजाजी की क्या है, जन्म स्थल। ये क्या है, जन्म स्थल। बांसी दुगारी जो बूंदी है वो है कर्म स्थल।
कर्म स्थली से तात्पर्य है जैसे अभी आप अपने गांव में एक क्लास देख रहे हैं, यानी कि और जब आप सर्विस लग जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी जो सर्विस है वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में लगे, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह के सर्विस करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, कर्म स्थली, और आपका गांव तो ही जन्म स्थली। ठीक है। पनेर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा पनेर कहाँ, पनेर से क्या संबंध है तेजा जी का, तो याद रखिएगा पनेर में तेजा जी का क्या है, ससुराल। सेंदरिया के अंदर क्या हुआ था, तो याद रखिएगा वासक नामक नाग ने तेजा जी की जीभ को डसा और सुरसुरा के अंदर क्या हो गई, याद रखिएगा तेजा जी की मृत्यु। और पटबसर में क्या है, तो याद रखिएगा यहां पर लगता है वीर तेजा जी पशु मेला। ठीक है। मेरे सा मेरे हिसाब से आपके जो जो जहन में आ रही थी वो सारी बातें क्लियर हो गई आपके सामने। आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ जैसे खरनाल, बांसी, दुगारी, पनेर और सेंदरिया दे दिया, और सामने दे दिया यहाँ जन्म स्थली, यहाँ कर्म स्थली, यहाँ ससुराल और यहाँ मृत्यु, जबकि मृत्यु कहाँ हुई थी, यहाँ, और पूछ लेता है असंगत है। ठीक है। बाकी तेजा जी का जो ननिहाल है वो किशनगढ़। ठीक है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ऐसा क्यों? यहाँ से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिख लिया, दिख लिया, ठीक है आवाज। चलिए, तो ये चर्चा हुई। लिख लिए। अब देखिए एक बार यदि आप वापस कोई नए ऐड हुए हैं तो देखो, हम पढ़ रहे हैं लोक देवता में। आज जिन लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनमें हैं आपके सबसे पहले वीर तेजा जी महाराज।
सबसे पहले हमने पढ़ा इनका जन्म कब हुआ, पिताजी का नाम, माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम और इनकी घोड़ी का नाम क्या है। फिर हमने पढ़ा कि इनकी दो बहनें हैं, एक राजलबाई है और एक बूंगरी माता है। बूंगरी माता भी एक देवी के रूप में जानी जाती है। उनका मंदिर खरनाल नागौर में बना हुआ है। कहते हैं मस्से का इलाज यहाँ होता है। ठीक है, बुआरी हुए ना झाड़ू वो चढ़ाया ग्रेट। फिर हमने पढ़ा वीर तेजाजी से संबंधित स्थल, जिसमें खरनाल इनकी जन्म स्थली है, बांसी दुगारी इनकी कर्म स्थली रही है, पनेर इनका ससुराल है, सेंदरिया के अंदर वासक नामक नाग ने इनको जीप पर डस लिया था, सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई और परबसर के अंदर इनके नाम का बहुत बड़ा मेला भरता है। ठीक है, चलूं मैं आगे। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे क्वेश्चन आना है वो आपके सामने, ये इस पेज से बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेज और ये पेज दोनों बहुत खास हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए कुछ और तथ्य हैं। वीर तेजाजी, इनसे संबंधित और यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा इन्होंने लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की, लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। जैसे हमने पढ़ा था कि पाबूजी महाराज ने देवल चारणी के गायों की रक्षा की थी। हमने पढ़ा था मांगलिया महाजी ने पाना गुजरी की गायों की रक्षा की और जैसलमेर के रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। यहां पर याद रखिएगा वीर तेजाजी ने लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की और कहते हैं कि मेर वे मीणाओं से संघर्ष करते हुए, मेर वे मीणाओं से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। संघर्ष किया, इतना ही लिखिए। ठीक है, इनके साथ संघर्ष किया और यहां पर हमने लिख लिया था कि सेंदरिया के अंदर वासक नामक नाग ने तेजाजी को जीप पर डसा था। अब यहां पर आप स्टोरी भी सुनते हैं कि जब वीर तेजाजी महाराज को जब यौवन अवस्था में पता चलता है कि मेरा विवाह बचपन में ही कर दिया गया था और मेरा जो ससुराल है वो पन्नेर है, तो कहते हैं कि अपनी पत्नी को लाने के लिए वो पनेर जाते हैं और जैसे ही ससुराल जाते हैं वहां पर एक गुज्जर जाति की महिला जिसका नाम है लाछा गुजरी, ये आती है और अपने गायों की रक्षा के लिए मदद मांगती है। वीर तेजाजी ने इनकी गायों की रक्षा का वचन दिया और कहते हैं कि फिर मेर और जो मीणा थे यही तो गायें उठाकर लेकर गए थे, तो इनसे जब गायें लेकर वापस आ रहे थे और वापस जब लाछा गुजरी को गायें दी तब लाछा गुजरी ने कहा कि आप जजमान सारी गायें लेकर आ गए लेकिन एक बछड़ा दूर रह गया है। इसलिए वापस जब उस बछड़े को लेने जाते हैं ना तब वो देखते हैं कि बीच रास्ते में आग के अंदर एक नाग जल रहा होता है। तो तेजाजी महाराज यही सोचते हैं कि बेचारे को किसी ने जला दिया होगा, इसलिए बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वो कहता है कि हे मानव, ये आपने क्या किया? मैं मोक्ष की ओर था लेकिन आपने मुझे फिर से मोक्ष से वंचित रख दिया, इसलिए अब मैं आपको डसूंगा। तब तेजाजी उनको कहते हैं कि आप मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस बछड़े को वहां तक पहुंचा कर वापस आ जाऊंगा। बहुत सारी बातचीत होती है, बस उसी वचन के लिए, उसी वचन को निभाने के लिए तेजाजी वो बछड़े को वापस वहां तक पहुंचकर वापस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब डस लो। तब नाग देवता कहते हैं कि आपका शरीर लहू लोहान है, क्योंकि मेर और मीणाओं से युद्ध भी तो किया था। लेकिन तेजाजी ने कहा नहीं, वचन दिया है तो आपको डसना पड़ेगा। डसने के लिए मेरे शरीर का एक भाग ऐसा है जो बिल्कुल लहू लोहान नहीं है, वो जीभ है।
तभी आप देखते हैं कि तेजाजी महाराज, ये देखिए यहां पर तो जीप पे डस, ठीक है, और इसी प्रकार इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए आज हम तेजाजी को जिस उपनाम से जानते हैं, याद रखिएगा, उसमें सबसे पहली बात है नाग देवता के रूप में। याद रखिएगा, सांपों के देवता के रूप में तो किनको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, आप कहेंगे गोगा जी को, ठीक है। इन्हें कहा जाता है नाग देवता। याद रखिएगा, तेजाजी को कहा जाता है कालिया व बाल्या का देवता, काल्या और बाल्या का देवता। आप कहेंगे सर ये क्या है? कालिया मतलब, याद रखिएगा, यदि आपको काला नाग डस जाता है तो फिर इलाज होता है यहां। और बाल्या का मतलब है नारू रोग हो जाता है ना, इसका इलाज है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, याद रखिएगा, कालिया बाल्या का देवता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, और तीसरा इनका जो उपनाम है, याद रखिएगा, वो है कृषि कार्य उपासक देवता। कृषि कार्य उपासक देवता। और एक वो तो बात है जैसे गोगा जी की, पाबू जी की, मंगलिया महाजी की, हड़बू जी की, वो है गोरक्षक देवता, ठीक है, गोरक्षक देवता। तो आज हम इनको इन इन नाम से जानते हैं, ठीक है, अलग अलग। अब देखिए, यहीं पर मैं चर्चा कर देता हूं इनके मुख्य मंदिर की। तेजाजी महाराज के यदि हम मुख्य मंदिर की बात करते हैं तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है, याद रखिएगा, खरनाल में। खरनाल कहां पर है, याद रखिएगा, नागौर। जहां पर इनकी जन्म स्थली है वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है। आज आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर जो है वो किस रूप में निर्माणाधीन है, तो याद रखिएगा, तेजाना के रूप में क्या बन रहा है, ये निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। यहां पर क्या होगा, तेजाना विकसित होगा। और मुख्य मंदिर में जो पुजारी होता है ना, उसको बोलते हैं घोड़ला। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, घोड़ला, ठीक है। एक अन्य मंदिर की भी हम बात करते हैं, वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। एक जो अन्य मंदिर है, याद रखिएगा, वो है परबतसर में। परबतसर में, परबतसर कहां पर है, तो अब आपके डीडवाना कुचामन में। याद रखिएगा, यहां परबतसर में जो मंदिर है ये किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परबतसर के अंदर जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखिएगा, इसका निर्माण करवाया है महाराजा अभय सिंह ने। महाराजा अभय सिंह, याद रखिएगा, महाराजा अभय सिंह। याद रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जहां हर घर में तेजाजी के मंदिर बने हैं, जिसे बोलते हैं तेजा चौक, वो है आपके, याद रखिएगा, अजमेर में। इनके मेले की आप बात करेंगे तो इनका जो मेला है वो भरता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल दशमी कहलाती है तेजा दशमी, या फिर इसे बोलते हैं तेजा दशम, तेजा दशमी, ठीक है। तो ये मेला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार यहां से पूछा गया है। हाँ, लाछा गुजरी की छतरी की बात करेंगे तो वो नागौर के अंदर है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस ये उतार लीजिए आप। हाँ, एक मैंने शायद लिखा ही नहीं होगा, चलो लिखा देता हूं ये भी। बाकी कि किसान खेत जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, उस गीत को बोलते हैं तेजा टेर गाते हैं, ठीक है, उतारिए।
ठीक है। जो बात है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो कहीं और साथ में ऐड करके बताऊंगा, ठीक है। वो 2011 के अंदर तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, लेकिन वो देवनारायण जी का भी साथ में हुआ था, तो वो मैं वहां लिखा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बताइए, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक विशेष बात, जैसा कि कमेंट में आया कि सर प्रतीक चिन्ह क्या है, तो देखिए तेजाजी महाराज के यदि हम प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घुड़सवार, यानी कि घोड़ी पर सवार हैं वे, भाले पर शर्फ, हाथ में भाला लिया और भाले पर क्या है, सर्फ, ठीक है। लिख लिया? और कोई क्वेश्चन? पुष्पेंद्र, अच्छा तेजा जी किसके अवतार हैं ये? देखो क्वेश्चन तो नहीं आया है ये कभी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो तेजा जी अवतार हैं भगवान शिव के। भगवान शिव के 11वें अवतार माने गए हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार, ठीक है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो चुकी है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए हमने चर्चा की है वीर तेजाजी की। जन्म है इनका 1073 वे 74 ईस्वी, क्योंकि विवादास्पद है। आप आरएसएस बी बोर्ड की या फिर एनसीईआरटी किताबें पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये दिखाई देगा। कब हुआ है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। पिताजी का नाम ताहाड़ जी धोलिया है, याद रखिएगा। गोत्र धोलिया है, जाति जाट है, ठीक है। माता का नाम रामकंवरी हो गया, कई बार पूछा गया है। पत्नी का नाम पेमल। पेमल कहाँ की थी? तो याद रखिएगा पनेर के रायमल जाट की पुत्री। घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी हो गया। जैसा अवतार है तो भगवान शिव के 11वें अवतार माने गए हैं ये। बहन दो है, राजलबाई और बूंगरी माता। प्रतीक चिन्ह घुड़सवार है और हाथ में भाला लिए हैं और भाले पर क्या है? शर्फ, ठीक है। फिर इनसे संबंधित स्थान है एक, सबसे पहले खरनाल, जहां पर जन्म। बांसी दुगारी, जहां पर इन्होंने कार्य यानी कर्मस्थली। पनेर इनका ससुराल है। सेंद्रिया में वासक नामक नाग ने डसा था। सुरसुरा में मृत्यु हुई और परबरसर के अंदर प्रसिद्ध वीर तेजाजी का क्या है? पशु मेला। फिर हमने और चर्चा की कि इन्होंने लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की थी मेर और मीणाओं से। इनको आज हम नाग देवता के रूप में, काल्या व बाल्या के देवता के रूप में, कृषि उपासक के रूप में और गो रक्षक देवता के रूप में इनको याद करते हैं आज, ठीक है। और इनका मुख्य मंदिर देख लिया हमने, याद रखिएगा इनके अंतिम मंदिर तेजा चौक, मेला, और याद रखिएगा किसान खेत जोतते समय तेजा जी के तेजा टरगाते हैं, ठीक है। हाँ, एक याद रखिएगा इनकी जो पत्नी है वो बिल्कुल सती हुई थी। पत्नी है वो, ये लिख लिया सभी ने यहां तक? फिर आखिरी में लिख लीजिएगा, आखिरी में क्या यही ऐड कर दीजिएगा कि इनकी जो पत्नी है वो सती हुई थी। आखिरी लाइन लिख लीजिए, तेजाजी की पत्नी सती हुई। जैसे पाबूजी की पत्नी सती हुई, जैसे गोगा जी की पत्नी सती हुई। हाँ बिल्कुल, हाँ रवीना मिलता ही, ठीक है। चलें आगे। आइए अगले आप हेडिंग डालिए, हेडिंग लगाइए वीर देवनारायण जी। वीर देवनारायण जी।
वीर देवनारायण जी। नेक्स्ट अगले लोक देवता के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहली बात है इनके जन्म की। देखिए, देवनारायण जी के हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 1243, यानी कि 1243 ईस्वी में। इनकी जन्म स्थली की हम बात करते हैं तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है मालासेर डूंगरी। ठीक है, कहां पर है ये? तो आप कहेंगे सर गोठ दड़ावता। गोठ दड़ावता कहां पर है? आप कहेंगे सर आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है, याद रखिएगा ये इनकी जन्म स्थली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पिताजी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सवाई भोज। सवाई भोज। माताजी का नाम है तो याद रखिएगा शेडू खटाणी। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा शेडू खटाणी। ठीक है, इनकी जो माताजी है वो कहां की थी? तो देवास एमपी की। देवास स्थान है ना एमपी, वहां की। क्योंकि इनकी जो पत्नी है जिसका नाम है पिंपल दे, ये भी धार एमपी की है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर विशेष ध्यान है, अभी तक जितने भी हमने लोक देवता पढ़े हैं उनमें से ये पहले ऐसे लोक देवता आ रहे हैं जिनका बचपन का नाम कुछ और है। याद रखिएगा देवनारायण जी के बचपन का जो नाम है वो है, याद रखिएगा, उदय सिंह। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये अपने आप में एक यूनिक सा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके घोड़े की हम बात करते हैं तो ये है आपके लीलाघर। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके भी अवतार की हम बात करते हैं तो देवनारायण जी किनके अवतार हैं? याद रखिएगा भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के क्या माने गए हैं? याद रखिएगा अवतार। ठीक है, उतारिए। इनके उपनाम की, इनके सहयोगी की हम बात करते हैं तो वो भी लिख लीजिए माकड़ जी। इनके उपनाम की हम बात करते हैं तो याद रखिए इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। इन्हें औषधियों वाले देवता कहा जाता है, याद रखिएगा। औषधियों वाला, औषधियों वाले देवता। ठीक है, ये लिख लीजिए इनका परिचय, फिर हम आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। लिखिए।
लिख लिया? सारों को कैसे याद करें? बार बार रिपीटेशन करें, रोज पढ़ें, लिख लिख के पढ़ें, सुन सुन कर पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें। प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। सपोज देन, एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपका जब जन्म हुआ था तब आपके दिमाग में कोई सब्जेक्ट नहीं था। सिंपल सी बात है, आपने अपनी मेहनत के माध्यम से किसी ना किसी सब्जेक्ट को आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट जरूर बनाया है। तो वो फेवरेट बना है, आपने बनाया है। ऐसा तो है नहीं कि जब आपका जन्म हुआ तो डॉक्टर ने ये कहा था किसी विशेष को कि ये लो भाई, आपके इतिहास हो गया, ये आपकी ज्योग्राफी हो गई। मेहनत, रोजाना पढ़िए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए। सिलेक्शन के 3 ही बड़े आधार होते हैं। ये लिख लिया? मैं आगे बढ़ जाऊं अब? चलिए, लिख लिया? आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, देवनारायण जी से संबंध। देवनारायण जी की मंदिर, प्रमुख जो मंदिर हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो हमें यहां से 4 जो स्थान है वो सबसे खास है। चार स्थान कौन कौन से? देखिए, एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके गोत दड़ावता। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, आसिंद भीलवाड़ा। एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक है आपके सामने देवमाली, एक है देवधाम जोधपुरिया, और एक है आपके देव डूंगरी। और वैसे तो जितने मंदिर हैं सारे एग्जाम के लिए तो है ही, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए विशेष, देवमाली कहां पर है? तो पहले हम लिखा करते थे ब्यावर कोष्टक में अजमेर, अब स्वयं ब्यावर जिला है। देवधाम जोधपुरिया की हम बात करते हैं तो ये है टोंक में, याद रखिएगा। और देव डूंगरी है चित्तौड़गढ़ में। यहां पर इनके क्या है? प्रसिद्ध मंदिर। अब इनमें देखिए, आप पूछेंगे सर मुख्य मंदिर कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये जो आसिंद भीलवाड़ा है ना, यहीं पर देवनारायण जी का क्या है? मुख्य मंदिर। एक बार आरएसएस बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा कि देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, ये कहां, कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, खारी नदी के किनारे। दूसरी और अगली विशेष बात, यहां आसिंद के अंदर याद रखिएगा सवाई भोज का भी मंदिर है।
सवाई भोज मंदिर पूछे तो भी याद रखिएगा वो यहीं पर है। वेरी वेरी, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर देवमाली अजमेर इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि देवनारायण जी की मृत्यु यहीं हुई थी। देवनारायण जी की मृत्यु। बाकी तो इनके प्रसिद्ध क्या रहे हैं, स्थल रहे। ये उतारिए, फिर बाकी की और चर्चा हम करते हैं। बगड़ावत वंश अभी हम चर्चा करेंगे, नहीं रचना की भी तो चर्चा करेंगे। बगड़ावत कथा। लिखिए, नेक्स्ट आगे देखिए। आगे बातें हैं और विशेष देव नारायण जी से संबंधित। देखिए, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि देवनारायण जी के मंदिर जो होते हैं ना, मंदिर में एक तो याद रखिएगा कि मंदिर में पूजा किसकी होती है, तो याद रखिएगा ईंटों की पूजा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भोग किसका लगता है, छाछ राबड़ी का। आप कहेंगे क्यों सर, क्योंकि इनके जो सर्वाधिक अनुयायी होते हैं, वैसे तो सारे ही होते हैं जी, लेकिन सर्वाधिक जो अनुयायी होते हैं वो होते हैं आपके गुज्जर जाति के। और गुज्जर जाति आप सब जानते हैं एक गोपालक जाति है, ठीक है। गायों को सर्वाधिक यही पालते हैं। अगली बात विशेष याद रखिएगा, देखिए सितंबर, लाइन पर ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2011 में वीर तेजाजी वे वीर देवनारायण जी दोनों पर 5-5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है। अगली एक रचना है जिसका नाम है बगड़ावत कथा। याद रखिएगा, ये जो बगड़ावत कथा है इसे राजस्थान की महाभारत कहा गया है। क्या बोलते हैं इसे, राजस्थान की महाभारत। और इसके लेखक कौन हैं बगड़ावत कथा के, तो फिर याद रखिएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है, ये लिखिएगा। ये भी लिख लीजिए। और साथ में एक चर्चा मैं और भी कर देता हूं, वो है आपके देवनारायण जी की फड़। वहां से भी तो क्वेश्चन है। देवनारायण जी फड़,
देवनारायण जी की फड़ की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन फड़ है ये। पूछा जाए सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की और सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की। अच्छा, इसकी एक खास बात भी है, सबसे लंबी फड़ भी यही है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सबसे लंबी वे सर्वाधिक चित्रों वाली फड़। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, याद रखिएगा। इसके अलावा देवनारायण जी की फड़ याद रखिएगा, इसका जो वाचन है, वाचन ये करते हैं गुज्जर जाति के भोपे। गुज्जर जाति के भोपों द्वारा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, झंतर नामक वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र से। याद रखिएगा देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अब यहां पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि यहां पर तो फड़ की बात हो रही है तो 1992 है, यहां पर इनके स्वयं पर डाक टिकट है। ये दो बातें अलग अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको अलग अलग समझना। क्लियर? तो ये जो सारी बातें हैं ये है आपके देवनारायण जी से संबंधित। ठीक है, हाँ हाँ, वो अच्छा सुजाता, वो बात भी बताऊं, चलो वो भी देखो। देखो 28 जनवरी, 28 जनवरी अब तो वापस आने वाली है 24 की, लेकिन 28 जनवरी 2023, याद रखिएगा इस दिन माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी मालासरी डूंगरी पर आए थे क्यों आए? क्योंकि 28 जनवरी 2023 को देवनारायण जी की 111 यानी कि 1111वीं जयंती मनाई गई और इसी दिन राजकीय अवकाश ये राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये बात थी 28 जनवरी 2023 की। ठीक है, लिखिए। ये लिख लीजिए, बाकी की चर्चा है वो हम करेंगे आपके अगले सेशन में। ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है।